नेशनल न्यूज इंडिया, देश की आवाज आम जनता के साथ। नीमच में भीम आर्मी के पदाधिकारी और सदस्य सोमवार को अजाक थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान जय भीम थाना प्रभारी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी और दलितों पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे गूंजते रहे। संगठन ने आरोप लगाया कि थाना दलित और आदिवासी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों के साथ स्थापित है, लेकिन पिछले 8-9 महीनों में फरियादियों की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आवेदन तो लिए जाते हैं, लेकिन एफआईआर और जांच में लगातार देरी की जा रही है। भीम आर्मी ने चेतावनी दी कि जब तक उनके द्वारा लाए गए मामलों में कम से कम एफआईआर दर्ज नहीं होती, धरना जारी रहेगा। न्यायोचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन को और व्यापक करने की बात कही गई। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हमने अजाक थाने पर धरना प्रदर्शन किया। जो हमारी जो मांगे थी, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई महीनों से फरियादी आते हैं, उनके केवल आवेदन लिए जाते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये अजाक थाना एक तरह से दलित आदिवासियों के लिए एक स्पेशल पावर होम था कि अगर संबंधित थाने में आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप यहाँ आकर आपकी सुनवाई करवा सकते हो या आपकी कार्रवाई करवा सकते हो। पर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ये स्थिति बन गई कि ये पावर होम आज दलित आदिवासियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब फरियादी आता है तो उसको डरा धमका के भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा राजस्व का मामला, तुम तहसील में जाओ। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि राजस्व के मामले में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भूमाफिया मारपीट करता है तो उसकी क्या यहाँ पर कायमी नहीं की जाती है? की जानी चाहिए। पर पुलिस प्रशासन अपना उदासीन रवैया अपनाते हुए इन लोगों को भगाता है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर भी शहर के अंदर भी चौराहे पे एक रहीज़ादे ने एक गरीब व्यक्ति को केवल साइट नहीं देने की बात को लेकर बीच सड़क पर मारा था, गाली गलौज करी, जाति सूचक शब्द बोले। उसके बाद भी पुलिस द्वारा 3 दिन तक कोई एफआईआर नहीं की गई। आज हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जाकर पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि हम इसकी तो एफआईआर कर रहे हैं। अभी तक की नहीं है, अभी केवल उन्होंने बोला है कि हम इसकी एफआईआर कर रहे हैं। यहाँ के जो थाना प्रभारी है, इनका एक तरह से ये तानाशाही रवैया यहाँ चल रहा है। मेरे साथ में अभी 5-7 फरियादी है। इन सबको केवल जांच चल रही है करके 15-15, 20-20 दिन, महीना, 1.5 महीना इस प्रकार से टाला जा रहा है। मैं आप मीडिया के माध्यम से नीमच प्रशासन को, एसपी और यहाँ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और वो अभी गृह मंत्रालय भी उनके पास है, श्रीमान मोहन यादव जी, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ और खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अगर दलित आदिवासियों के साथ में इनका हक मारा जाता है, इनकी हक की आवाज़ को दबाया जाएगा पुलिस प्रशासन। आपकी मांगे मानी गई कि नहीं गई? हमारी मांगे अभी तक तो नहीं मानी गई। मैडम ने कहा जांचें चल रही है, हम जांच करवा रहे हैं, ना आपको बैठना हो जहाँ बैठो, नहीं तो रहने दो। एक जो फरियादी था राजकुमार, जिसके साथ यहाँ नीमच की एक रईसजादे ने मारपीट करी थी, उसमें एफआईआर करने की बोला है। अभी एफआईआर नहीं की। मांगे नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम इस आज संख्या बल कम भी है और बिना तैयारी के हमने ये आंदोलन, जो फरियादी थे 5-6, इस प्रकार से मैं पूरे ज़िले में घूमकर एक 15-20 दिन के समय में जितने भी जो फरियादी, मेरे जानकारी में कम से कम 100 फरियादी ऐसे हैं कि जो पिछले 2 महीने में यहाँ आवेदन दे चुके, उनको लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा इसी थाने के सामने। जब तक हमारी सारी एफआईआर है, उस दिन तो मैं सारी एफआईआर करवा के फिर उठूँगा यहाँ।